रैगिंग एक अपराध है जिसे हमारे भारत में बहुत ही घिनौना माना जाता है। इसके बावजूद हमें अक्सर रैगिंग से जुड़ी कई खबरें देखने और पढ़ने को मिलती हैं। कई मामलों में दोषियों को सजा मिलती है, लेकिन कई बार सबूत न मिलने पर दोषियों को छोड़ दिया जाता है। हमारी यह कहानी भी एक ऐसे ही केस से जुड़ी हुई है। तो चलिए, बिना आपका समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजेश एक 21 साल का लड़का था जो अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ता था। वैसे तो राजेश हमेशा खुश रहता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। दिन में तो राजेश बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही उसे अजीब से सपने आने लगते थे। राजेश को सपने में एक लड़की दिखाई देती थी जो अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोती रहती थी। जैसे ही राजेश उस लड़की से कुछ पूछने की कोशिश करता, उसकी नींद खुल जाती थी। यह सब राजेश के साथ कई दिनों से चल रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और वह लड़की कौन है जो उसके सपनों में आकर रोती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात जब राजेश सो रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। राजेश की आंखें ये सब सुनकर खुल गईं और वह उस आवाज की दिशा में चलने लगा। आवाज का पीछा करते करते वह अपने कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे के अंदर प्रवेश करता है, उसके पीछे से एक काली परछाई तेजी से निकलती है। राजेश बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वह थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। राजेश के सामने एक लड़की की आत्मा हवा में झूल रही थी। उस लड़की का सारा शरीर जल चुका था और वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब राजेश ने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त काया थी। इससे पहले कि राजेश कुछ कर पाता, काया की आत्मा ने राजेश पर हमला कर दिया और उसका गला जोर जोर से दबाने लगी। राजेश की सांसें बंद होने ही वाली थीं कि तभी उसकी नींद टूट गई और वह खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसने जो सपना देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब राजेश इस बारे में गहराई से सोचता है तो उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। दरअसल राजेश जिस कॉलेज में पढ़ता था, उसी कॉलेज में काया नाम की लड़की ने भी एडमिशन लिया था।